अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आखिरकार साहिल अदीम साहब की वो वीडियो मंजरे आम पर आ गई जिसे नादिर अली साहब ने अपने पॉडकास्ट से कट कर दिया था। दरअसल साहिल अदीम साहब ने उस वीडियो में इंजीनियर साहब को आयरन डोम की तारीफ करने पर जवाब दिया था। उस वीडियो में साहिल अदीम साहब ने इंजीनियर साहब को ये जवाब दिया कि जब जंग छिड़ चुकी हो तो उस दौरान आप अपने बच्चों के अंदर ये खौफ डालना शुरू कर दें कि आयरन डोम वो है जो हफिज़हुल्लाह हो, या फिर आयरन डोम ने इसराइल के मुसलमानों की हिफाजत की है। तो ये तमाम की तमाम बातें इस्लाम से बगावत में आती हैं और आपका इस्लाम फारिग कर देती हैं। इस दौरान इस्लाम के जो उसूल हैं, उन उसूलों के अंदर आप किसी भी मौके के ऊपर अवाम के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट डालना शुरू कर दें कि आयरन डोम जो है वो हाफिज़हुल्लाह हो या वो मुसलमानों को भी बचा रही है, ये इस्लाम की खास शिक के अंदर ये ट्रीजन में आता है, इस्लाम से बगावत में आता है। ये तमाम उलमा को पता है मैं क्या कह रहा हूं। अगर मिर्जा साहब को नहीं पता, उनको चाहिए कि पढ़ लें कि आप किस प्लेटफॉर्म पे हैं, उसको इजी मत लें। माइक्रोफोन एक छोटा सा मामला नहीं होता, आपके पास इतनी मिलियंस और बिलियंस की फॉलोइंग है। आपने अगर इस मौके के ऊपर 0.0001% भी वो वाली फ्लेवर दिखा दिया जब जंग के मामलात में यहूदी पूरी तरीके से बच्चे मार हमारे, और आपने उनकी बंदूक की या उनकी तोप की या उनके तोपखाने की तारीफ करते हुए हमारे किसी भी बच्चे के ज़हन में हल्का सा भी खौफ डाल दिया, हल्का सा भी, या फिर उनकी तारीफ करते हुए ये बता दिया कि उनकी आयरन डोम हमारी भी हिफाजत कर गई है, तो ये दोनों क्लॉजेज इस्लाम की खास शिक में आपका इस्लाम फारिग कर देती है। सो तौबा ताइब करें। मुझे पता है आपकी नीयत ठीक है, मगर ये मसला मिसहैंडल हो सकता है, हो गया है। अगर जंग के मामला तो वो वाला इस्लाम नहीं लगता जो अमन का इस्लाम है। मजीद इसी वीडियो में साहिल अदीम साहब ने इंजीनियर साहब के फाइटर जेट वाले पॉइंट का भी रिबटल किया। साहिल अदीम साहब ने ये फरमाया कि F-35 तो क्या F-72 हो, हमारे F-16 तो क्या मैं खुद अकेला बगैर किसी बंदूक के खड़ा हूँ, तो तब पता चलेगा कि हमारे अंदर अल्लाह मौजूद था भी कि नहीं। तो F-35 क्या F-72 हो और हमारे F-16 छोड़े मैं अकेला खुद बगैर किसी बंदूक के खड़ा हूँ, तब पता चलेगा कि भैया अंदर अल्लाह मौजूद था भी कि नहीं। हमने अगर F-72 हमारे पास हो और F-35 उनके पास हो तो फिर हमने कौन सा इस्लाम और ईमान टेस्ट किया? ईमान तो टेस्ट ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमने मशीन, अल्लाह ताला ने ही हुक्म दिया वअइदु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा का, हमने बनाने हैं F-35, हमने भी और भी टेक्नोलॉजी बनानी है, मगर ईमान के ऊपर डेंट ना डालें इस तरह की बातें, वो भी बच्चे के ईमान के ऊपर कि वो तो बड़े हो गए, हम वो बहुत छोटे हो गए। इसी के साथ साहिल अदीम साहब ने इंजीनियर साहब को एक मिसाल के थ्रू भी जवाब दिया। ये कोई कैसर राजा साहब वाली मिसाल नहीं थी, बल्कि बेहतरीन मिसाल थी। मैं चाहता हूँ कि आप मिसाल को जरूर सुने। बनु कुरैज़ा की शूरा बैठी हुई थी और सहाबा को हुक्म था कि खाली चेक करके आओ कि वो क्या कर रहे हैं, और सहाबी अबू लुबाबा थे, उन्होंने जो कि बनु कुरैज़ा को जानते थे, बनु कुरैज़ा ने सहाबी को देखा, उनकी शूरा ने, और घोड़े पे आए सहाबी, उन्होंने जल्दी से आंखों ही आंखों में पूछा कि बाहर का हालात क्या, ऐसे करके ना ऐसे पूछा उसने कि बाहर क्या मुसलमान क्या सोच रहे हैं, और सहाबी ने ऐसे किया घोड़े पे कि तुम नहीं बचने वाले। जैसे ही ऐसे किया उन्होंने, उसी वक्त उनको रियलाइज हो गया कि मैंने ये तो दुश्मन की तरफ से ये मैंने जेस्चर कर दिया, ये तो मैं इनकी साइड का जेस्चर कर दिया, इनको क्यों बताया मैंने कि क्या होने वाला। हालांकि जो होना था वो तो होना था ना, कोई वो चेंज हुआ और सारे के सारे कत्ल हुए बनु कुरैज़ा। उसी वक्त सहाबी ने घोड़ा उसी सेकंड में वापस पलटा, मुसलमानों की सफे को चीरते हुए सहाबी मस्जिद नबी में गए, सतून से अपने आप को बांध लिया कि मैं तो इस्लाम से फारिग हो गया। 60 दिन तक बंधे रहे हैं वो, जहां तक कि अल्लाह की आयत नाजिल हुई। उम्मे हबीबा ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं सुनाऊं अबू लुबाबा कोई आयत, ये अल्लाह ने इसको आज बख्शा है। आप समझे जंग के मामलात में कितना सेंसिटिव मामला होता है, और हम आयरन डोम हाफिज़हुल्लाह बोल रहे हो और ये बता रहे हैं मुसलमानों की भी हिफाजत कर रही है, वो जो फलस्तीन के मुसलमान हैं उनकी भी नेचुरली हिफाजत कर रही है वो। ये ज्यादा बड़ा मामला है। खैर, साहिल अदीम साहब और इंजीनियर साहब के इस इख्तलाफ के हवाले से आप तमाम भाइयों की क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। दूसरी अपडेट ये है कि आप तमाम भाइयों को पता होगा कि आजकल मुफ्ती तारिक मसूद साहब अमेरिका के दौरे पर हैं, और वहां पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब के साथ भी मुलाकात की। और अभी हाल ही में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब के अमेरिका में मौजूद उनके मदरसे का कंप्लीट टूर दिया। मुफ्ती साहब का मदरसा बहुत ही खूबसूरत था। अगर आप उस व्लॉग को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। ये थी आज की बड़ी अपडेट। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।